तो वेलकम दोस्तों। जैसे कि हमने आज देखा फ्राइडे के दिन अच्छी खासी मार्केट में करेक्शन आई। निफ्टी ने ऑलमोस्ट कितना परसेंट की है? 0.8% की। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ है करके। ये हमारा निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। तो जैसे हम बात करते आए हैं पिछले वीडियो में, तो ये निफ्टी की 1 आवर चार्ट में ये वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव यहाँ लगी। और यहाँ पर जितना भी यहाँ पर टाइम पास किया है, ये पूरी की पूरी फोर्थ वेव है। ठीक है। मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक चीज ये कि अगर ये फोर्थ वेव यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है, जिसकी संभावना 40-50% मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर फोर्थ वेव लग चुकी, ये जो पैटर्न में ये अगर ऊपर गया है, ये करेक्टिव वेव में गया। ये फिफ्थ वेव का नहीं होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये बी कंप्लीट करे और फिर सी के लिए नीचे आए और यहाँ पर फोर्थ बनने के बाद फिर ऊपर जाए फिफ्थ करने के लिए। एक ये संभावना भी है। लेकिन अगर अगर फोर्थ वेव यहाँ पर लग चुकी है और फिफ्थ वेव में WXY पैटर्न बना है, कभी कभी टॉप पहचानना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। वो अटपटा वेव अटपटा स्ट्रक्चर बना लेता है। समझ में नहीं आ रही कि वो क्या रहा है करके। हो सकता है कि इंटरनली यहाँ पर कुछ बना हो, मैंने काउंट करने में मिस्टेक की हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये करेक्टिव वे में गया तो हो सकता है कि यहाँ पर फोर्थ बने और फिफ्थ करने जाए। तो अभी जो ये गिरावट आई है, उसके लिए मैंने जो टारगेट है जो मैंने निकाल के रखे हैं, उसका यार है 24,745 सबसे पहले ये, और इसके बाद 24,185 ये मेरा सेकंड टारगेट है। अगर ये टारगेट मेरा टूटता है, ठीक है, तो फिर मेरा टारगेट 3 आएगा। तो फिर इसमें मैं क्या मान लूंगा कि यहाँ पर ही कहीं फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुकी होगी, फिफ्थ यहाँ पर लग चुकी है और यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का सी शुरू हो चुका है, जो कि मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ। ये बड़े चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये फिर ये यहाँ पर ए लगी, यहाँ पर ये बी लग गया और फिर ये सी करने के लिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, हो सकता है इस लो के आजू बाजू आए। ठीक है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम में कितने एक महीना हो सकता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगे, कितना भी लगे वो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। ठीक है, तो ये हो सकता है। ये तब होगा जब ये इसका 38% टूटेगा, 24,185। तब तक ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखो अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया है तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि क्या बनाए करके यहाँ पर। ठीक है, ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट बनी हुई है छोटी सी, और यहाँ पर जाके सेकंड बनी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न हुआ है। इसको आप इग्नोर करो तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन मोटा मोटी यहाँ पर आपको एक सेकंड वेव मिल चुकी है। ठीक है, इस सेकंड के अंदर यहाँ पर 1 2 और ये 3, 3 के अंदर भी 1 2 3, हो सकता है कि फोर्थ करे फिर वापस फिफ्थ करे, फिर बाद में जाके इसका इसका फोर्थ होगा। बहुत ही नीचे जा सकता है। लग रहा है चांसेस है कि मेरा हमारा टारगेट जो फर्स्ट है, ये रहा टारगेट हमारा जो फर्स्ट है, 24,745, ऑलमोस्ट 750 यहाँ पर टच करे, हाई चांसेस है। फिर यहाँ पर भी जा सकता है क्योंकि थर्ड वेव काफी एक्सटेंडेड हो चुकी, जो कि मैंने आपको दिखाया है, उसमें काफी सारे 1-2 बन रहे हैं। अगर थर्ड वेव ज्यादा एक्सटेंडेड होती है, इट मीन्स मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाने को रेडी है। लेकिन जैसे ही हमारा ये लेवल टूटेगा 30% बड़े टाइम फ्रेम का जो मैंने आपको दिखाया था, फिर हम नीचे के लिए जा सकते हैं इधर 21,500 समथिंग के आजू बाजू, 21,800 500 इसके आजू बाजू। ठीक है, इंटरनली जो यहाँ पर पैटर्न बना है वो है यहाँ पर फर्स्ट, ये पूरा का पूरा सेकंड पूरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना है। यहाँ पर ये WXY, ठीक है, फिर इधर भी इसने WXY किया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना है। फिर यहाँ पर जाके जब थर्ड वेव की शुरुआत की
यहाँ पर छोटा सा फर्स्ट बना के यहाँ पर सेकंड कंप्लीट किया, यहाँ पर ये भी इरेगुलर करेक्शन है, ये इरेगुलर करेक्शन है यहाँ पर। फिर थ्री स्टार्ट की है इसने यहाँ पर, थ्री का यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करेगा, ठीक है। तो अब तक आपको ट्रेल करना है। ट्रेल का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ओवरऑल का ले लेता हूँ, ओवरऑल का, ठीक है इसका, ठीक है। अगर ये टूटता है 25,888 तो हो सकता है कि जो डाउन साइड जो हम देख रहे थे वो रिवर्स साइड ऊपर की साइड चली जाए और यहीं कहीं फोर्थ कंप्लीट करके फिर फिफ्थ के लिए ऊपर जाए, एनीथिंग पॉसिबल, क्योंकि ये तो पूरा करेक्टिव है जो कि मैंने आपको बताया पूरा, ठीक है। तो 30% उठना नहीं चाहिए। अगर 30% के आजू बाजू आता है तो आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के फिफ्थ के लिए हम जा सकते हैं। हो सकता है वो थर्ड की फिफ्थ तो फिर बाद में वापस फोर्थ लगनी हो, फिर वापस फिफ्थ लगनी हो, तो ऑलमोस्ट प्रॉबिलिटी 70% है कि हमारा टारगेट आए, टारगेट 1 टारगेट 2 बीट करे। और टारगेट 2 में हम देखेंगे कि क्या बिहेवियर है उसका। इधर देखेंगे 30% के आजू बाजू 24,185 ऑलमोस्ट 200, ठीक है। 24,200 के आजू बाजू देखेंगे कि यहाँ पर क्या बिहेवियर बन रहा है, क्या यहाँ तक थर्ड वेव ही आई है, तो ज्यादा चांसेस है कि ये फोर्थ करके यहाँ पर फोर्थ करके फिफ्थ के लिए यहाँ पर निकले। ऐसा अगर थर्ड वेव में डायरेक्ट यहाँ पर आ गया तो उसका मतलब फिर तो बहुत नीचे जाएगा, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी भी मेरे मन में शंका है कि हो सकता है कि फोर्थ अभी तक लगी ना हो, यहाँ पर फोर्थ करे फिर फिफ्थ करने के लिए वापस जाए, तो ये है। लेकिन मैंने क्या क्या करके रखा है, एक चीज मैंने करके रखी है कि मैंने दिसंबर का पुट ले लिया है 25,000 का। मार्केट को जब भी गिरना, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो मुझे वो पैसा दे देगा, ठीक है। और जो इंटरनली जो छोटे छोटे जो मूव आ रहे हैं उसको मैं टेंशन फ्री होके कैप्चर कर सकता हूँ। वरना होता है क्या है कि कभी कभी साला ये लोग टाइम पास कर देते हैं यहाँ पर। हो सकता है फोर्थ करे फिर वापस ये महीना महीना 1.5 महीना लगा ले यहाँ पर ही, तो इसमें क्या फिर फ्यूचर में काम करने पे और शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अगर ट्रेड बनाते हो तो उसमें क्या लॉसेस हो जाते हैं, डीके वगैरह भी होता है। तो उसको मैंने टेंशन हटाने के लिए मैंने तो दिसंबर में उठा लिया पूरा का पूरा। उसको जब भी गिरना चाहे गिर जाएगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा। अब मैं छोटा इंटरनली जो सौदे देखता हूँ, छोटा कोई ऑप्शन सेलिंग कर लिया, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपये निकाल लिए पर लॉट, ठीक रहता है मेरा, ऐसा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, देखते हैं कि आगे क्या करता है। भगवान करे कि ये 1 2 3 4 5 बन जाए और ये 30% तोड़ दे, ताकि कुछ तो बने, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत परेशान थी लिटरली, लोगों का पूरा खून ही पी चुका है यहाँ। इतना भयानक तरीके से मूव देने के बाद अप्रैल से लेके जून तक वो इतना महीने बिता दिए इसने, ना ऊपर गया ना नीचे गया है, कहीं नहीं गया, बस रेंगता रहा। तो कभी कभी मार्केट ऐसा कर लेती है, इस वजह से मैंने क्या पूरा साल, मैंने बोला पूरा साल भर का ले लो, तो क्या हमारे कम से कम दिमाग में टेंशन तो निकलेगा कि यार कहीं बड़ा मूव चला नहीं जाए। ये बहुत जरूरी है, आप शायद तक नहीं समझोगे। कभी कभी होता है क्या है, बड़े मूव कैप्चर करने के चक्कर में हम अपनी कैपिटल गवा लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं वो चला नहीं जाए, उसी वजह से हम पोजिशन बना लेते हैं और हमको लगता है कि ये वही ट्रेड है जिसमें हमारा पैसा बनेगा, और मार्केट धोखा दे देती है। जैसे कि यहाँ पर लगा कि नीचे जाएगा, नहीं गया, यहाँ पर भी लगा नीचे जाएगा, नहीं गया। तो बहुत इल्यूजन क्रिएट होते, बहुत नाटक होते हैं। इसलिए अब जाके मुझे समझ में आया कि क्यों लोग बोलते हैं कि टॉप और बॉटम ज्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं, मत ढूंढो, ये ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं भाई हमारे। तो एनीवेज आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।